हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ गाइस, बहुत से लोगों का जो सवाल रहता है कि जैसे क्रिकेट बैटिंग के लॉस, तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ गाइस क्रिकेट बैटिंग लॉस 30 डेज में, 30 दिन में कैसे रिकवर करें। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा इस बिना स्किप किए। हाँ, नॉर्मल वीडियो से थोड़ी बड़ी हो सकती है, देखिएगा, आप लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि सब बताऊंगा गाइस कि फर्स्ट डे से लेके 30 डेज तक क्या करना है कि आपका लॉस कवर हो जाएगा, और सब एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना बिना स्किप किए। फेस वन, जो पहला पड़ा हुआ है, पहला दिन, माइंडसेट एंड एनालिसिस। डे वन पे आपको माइंडसेट एंड एनालिसिस में रियलिटी चेक करना है। क्या करना है, पिछले 30 दिनों में जो भी अवधि में लॉस हुआ है उसका एग्जैक्ट टोटल निकालना है। हर एक बैट की एंट्री निकालो, डेट, मैच, मार्केट, स्टेक, ऑड्स, रिजल्ट, प्रॉफिट, लॉस, लॉस को छोटी टारगेट्स में बांटो, वीकली या डेली या टारगेट फॉर रिकवरी। ठीक है, अब जितना आपको लॉस हुआ है ना, कैलकुलेट करो कितना लॉस हुआ है, सब देखो, कितने भाव पे क्या एंट्री ली थी, किस मैच में एंट्री ली थी, सारा डेटा निकालो, देखो कितना लॉस हुआ है। ठीक है, और अब उस लॉस को रिकवरी करने के लिए टारगेट को डेली बांटो या हफ्ते में, हफ्ता, वीकली टारगेट रखो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीकली टारगेट टारगेट रखने के लिए। आगे समझाता हूं कैसे। एग्जाम्पल, अगर टोटल लॉस आपका 1 लाख रुपए का है, ठीक है, टोटल लॉस आपका 1 लाख रुपए का है, जिसको 30 दिन में रिकवर करना है, तो आप जो है गाइस, वीकली प्लान 4 में हर वीक, अगर आपका 1 लाख का लॉस है ना, तो आप जैसे एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है, तो आप हर वीक जो है 25,000 रुपये जीतने का टारगेट रखो। ठीक है, एक हफ्ते में 25,000 जीतोगे तो 4 हफ्ते में आपका लॉस कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये सब देखने के लिए आपको एक एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी। कंप्यूटर में एक एक्सेल शीट बना लो या गूगल शीट बना लो। मैं सजेस्ट करूंगा गूगल शीट से बेटर है एक्सेल शीट बनाओ, ताकि उसमें आप वी लुकअप या एच लुकअप का फॉर्मूला लगाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। सारा डेटा रखो, लॉस एंटर करो, फिर प्रॉफिट एंटर करो, और इमोशनल नोट भी रखो। ठीक है, और ये भी रखो कि कहाँ पे आपने इमोशनल बेट लगाए। कोई कई कई बार क्या होता है, पंटर इमोशनल बेट भी लगा देता है। जैसे इंडिया मेरी फेवरेट टीम है, मैं इंडिया में पैसे लगाऊंगा, आरसीबी मेरी फेवरेट टीम है, मैं आरसीबी में फेवरेट लगाऊंगा, रोहित शर्मा मेरा फेवरेट है, मैं मुंबई इंडियंस में पैसे लगाऊंगा। तो ये इमोशनल नोट भी लिखो, कहाँ क्या गलती की थी वो भी लिखो, ताकि आगे चल के तुम्हें पता चले। और ये एक्सेल शीट जरूर बना लेना। डे टू, डेटा एनालिसिस करो, कहाँ और क्यों लॉस हुआ। क्या करना है, लॉस को कैटेगराइजेशन में बांटो। फॉर्मेट, T20, ओडीआई, मार्केट, मैच विनर, टॉप बैट्समैन, ओवर रन, बुकमेकर पे, प्री मैच, इन प्ले। हाँ, अब आपने जब ये पता कर लिया कि आपका लॉस हुआ है और कहाँ का हुआ है, तो अब जो डेटा जो एक्सेल शीट में लगाओ कि लॉस जो हुआ है वो किस में हुआ है, T20 मैचेस में हुआ है, ओडीआई मैचेस में हुआ है, या आपने मैच विनर पे खेला था उस पे हुआ है, कि विकेट कॉल खेले, कि सेशन खेले, क्या खेले, ये सब पता करो। ठीक है, आप अपने ही जिस भी आईडी पे खेलते हो हिस्ट्री में जाके चेक करो भाई। ठीक है, आइडेंटिफाई पैटर्न्स, क्या बार बार सेम टीम या मार्केट या क्या मिस्टेक दोहरा रहे हो जिससे आपका लॉस हो रहा है। ठीक है, क्यों जरूरी है, पैटर्न से पता चले कि गलती स्ट्रेटेजी कहाँ हो रही है। और ये भी पता करो क्रिकेट के कौन से फॉर्मेट में आपका लॉस हो रहा है, T20, ओडीआई, टेस्ट मैच। अधिकतर जो लॉस होता है ना पंटर का, टेस्ट मैच और ओडीआई में होता है, T20 में तो फिर भी प्रॉफिट में रहता है। ठीक है, और सब चीजें ध्यान रखो। और जिस चीज से अगर ज्यादा लॉस हो रहा है ना, जो चीज आपको बार बार लॉस दे रही है, उसे छोड़ दो भाई करना। ठीक है, मान लो कि अगर आप सेशन खेल रहे हो, अगर आपको उसमें ज्यादा लॉस है, मत खेलो। मान लो कि आप टेस्ट मैच में बैट करते हो, उसमें ज्यादा लॉस हो रहा है, मत करो। ठीक है, वो चीज हटा दो। इसीलिए बोल रहा हूँ एक्सेल शीट बनाओ, डेटा कैटेगराइज करो, अब कि आपको वो याद रहे, डेटा झूठ नहीं बोलता। ठीक है, तो हाउ टू डू स्टेप वाइज, फिल्टर लास्ट 30 डेज। अब एक्सेल शीट आपने बना दी, जैसा कि मैंने बताया, वी लुकअप, एच लुकअप लगाओ। वो भी नहीं आता तो फिल्टर लगाओ गाइस। फिल्टर से क्या होगा, बैट्स आपकी आ जाएगी, लॉस कितना हुआ है, कहाँ लॉस हुआ है, सब लिखा आ जाएगा जब आप लिख के रखोगे। फिल्टर लगाओ गाइस, ताकि आप लोग को पता चले। ठीक है, क्योंकि रिकवरी करने से पहले ना, जैसे अब गलती तो हो गई, लॉस हो गया, गलती हो गई, लॉस हो गया। अब लॉस को रिकवरी करने से पहले ये तो जानो कि गलती हुई कहां थी, तभी तो उसे सुधारोगे। मार्क कैटेगरीज, कैटेगरीज रखो,
हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लॉस कहाँ है, नंबर बोलते हैं। अगर आप हर सेम बेट गलती करते हो तो स्ट्रेटेजी चेंज करो। जैसा मैंने बताया कि आप उस एक्सेल शीट में देखो कि कहाँ पे आपने सेम बार बार गलती की है। इमोशनल बेट करते हो तो इमोशनल बेट करना छोड़ दो। कोई क्रिकेट का ऐसा प्रारूप है, ऐसा फॉर्मेट है जहां पे आपकी गलती होती है, वो फॉर्मेट खेलना छोड़ दो गाइस। अगर सेशन से गलती हो रही है, सेशन मत खेलो, मैच विनर खेलो। ठीक है। और ये भी देखो कि क्या पता बुक सेट ना किया हो आपने, उसमें आपकी टीम फेवरेट लग गई हो, पर आपने बुक सेट ना किया हो, नॉन कटिंग के लालच में बैठ गए हो। सारी चीजें देखो और क्या गलती करते हो, और जो सबसे ज्यादा गलती रिपीट कर रहे हो उस आदत को छोड़ दो और छोड़कर आगे बढ़ो। तभी जो है अगले 30 दिन में आपका रिकवरी होगा। वो भी बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है। डे 3 मैच स्टडी हैबिट। ठीक है। रोजाना 25-40 मिनट का मैच स्टडी रूटीन बनाओ। चेकलिस्ट, पिच रिपोर्ट, वेदर, टॉस, इम्पैक्ट, टीम न्यूज, हेड टू हेड, रीसेंट फॉर्म्स, इंजरीज, प्लेयर को चोट लगी है कि नहीं, कौन सा खेल रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। अब ये सब तो हर पंटर ध्यान में नहीं रख सकता। ठीक है। हर पंटर को, ठीक है, और हर पंटर को ये नहीं पता कि कैसे ये सब पिच रिपोर्ट ये सब कहाँ देखनी है, प्लेयर का रीसेंट फॉर्म कैसे जज करना है। ठीक है। पर आप एक चीज कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और पिन कमेंट में मिलेगा, सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल नाम से। और जैसे ही सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होगा, आपको वहां पे मेरे दूसरे चैनल डॉली बैटिंग चैनल का भी लिंक मिलेगा। सभी को डॉली बैटिंग चैनल में जरूर ज्वाइन होना है। होता है क्या कि हम लोग जो है ना सारे एनालिसिस करके आप लोगों को प्रेडिक्शन देते हैं। तो ये पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड सब कुछ करके दिया जाता है, तभी हम लोग के इतने मैचेस में मैच पास होते हैं। या तो हम लोग का मैच पास होता है या तो बुक सेट होता है, इन्हीं कारणों से, क्योंकि हम लोग सारा डेटा रख के आप लोग को देते हैं। तो पंटर सारा डेटा नहीं कलेक्ट कर सकता, पर पंटर एक चीज कर सकता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकता है। लिंक जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है इस वीडियो के पिन कमेंट में, और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सॉल्यूशन हब में ज्वाइन हो जाना। जैसे सॉल्यूशन हब में ज्वाइन हो गए, डॉली बैटिंग डिवीजन में ज्वाइन हो जाना, अगर आपको अपना लॉस रिकवरी करनी है तो। ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया, टेलीग्राम चैनल में मेरे ज्वाइन हो जाना। अब डे 4 सबसे बड़ी बात, लॉस रिकवरी करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है बैंक रोल। ठीक है। तो पैसा ही नहीं होगा तो रिकवरी कैसे करोगे? सेपरेट बैंक रोल डिसाइड करो जो लॉस सहन कर सको। ठीक है। उतना ही पैसा सट्टे में लगाओ जितनी हार बर्दाश्त कर सको। ठीक है। हारने पे टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर टेंशन हो रही है तो फिर जो लॉस रिकवरी की कभी सपना मत देखो। ठीक है। उतना ही सट्टे लगाओ जितना कि हार बर्दाश्त कर सको। स्टार्टिंग प्लान में फिक्स करो कि कैसा ऑप्शन रखना है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो इनकम है उसका अगर आप 10% 20% बचा पाते हो तो उसी से खेलो, क्योंकि घर के खर्चे भी देखने हैं भाई। किसी के बच्चे हैं तो उनको बच्चे भी पालने हैं, बहुत कुछ है यार, दवाई का खर्चा, खाने का खर्चा, स्कूल फीस, सब कुछ देखना होता है। तो वही बोलूंगा, उतना ही लगाना जितना हार बर्दाश्त कर सको। ठीक है। इमरजेंसी रिजर्व रखना, वॉलेट का 10-20%, मतलब आपकी कमाई, ठीक है, मान लो कि आपकी कमाई है 1 लाख रुपए, घर खर्च है आपका 50,000 रुपए। ठीक है। तो 50,000 रुपए में से मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका जो 50,000 बचा है ना, उसमें से आप 25,000 सेविंग रखो, 25,000 से सट्टा खेलो। ठीक है। और वही खेलो जो बर्दाश्त कर सकते हो। तो पहले बैंक रोल डिसाइड कर लो। और क्यों जरूरी है बैंक रोल? मैनेज ना हो तो एक बड़ा लॉस सब कुछ खत्म कर सकता है, इसलिए बैंक रोल जरूर होना चाहिए। ठीक है। मान लो कि आपने 1 लाख रुपए, आपने बोला कि मैं बैंक रोल है, मैं 1 लाख रुपए से सट्टा खेलूंगा, मतलब पूरे महीने का 1 लाख रुपए। ठीक है। एक मैच का नहीं। ठीक है। अब आपका 1 लाख रुपए पूरे महीने का बैंक रोल है आपका, तो आपको 20% सट्टा खेलना है। 1 लाख का 20% हुआ 20,000। ठीक है। अब इस 20,000 को एक मैच में कैसे यूज करना है? पार्ट वाइज एंट्री लेते रहना। ठीक है। पार्ट वाइज एंट्री लेते रहना। 20,000 को एक ही बार में नहीं लेना है, अच्छे ऑड्स पे एंट्री लेते रहो इसका। अब 20,000 को डिवाइड कैसे करोगे? आप 20,000 को ऐसा कर सकते हो, 2 एंट्री ले रहे हो तो 9,000 की ले लो, 9,500 की एंट्री ले लो, या 10,000 की एंट्री ले लो। 3 एंट्री ले रहे हो तो 6,000 की ले लो। डिपेंड करता है। जहां पे बोला जाता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल में कि 50% लो,
वहां पे 50% यूज करो, ठीक है। एक्शन चेकलिस्ट, बैंकरोल शीट बनाओ। अब अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे एक्सेल में बैंकरोल भी शीट बनाओ, ठीक है। और एक चीज याद रखना, बैंक रोल को अलग करना, फैमिली मनी या डेली खर्चे को भी टच मत करना। बिल्कुल, अगर आपकी तनख्वाह है तो सट्टा खेलने से पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा कि घर का खर्चा देखना यार, बिना घर के खर्चा, ऐसा ना हो कि घर का खर्चा भी लगा दिया तुमने यार, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि तुम तो परेशान हो ही रहे हो, ठीक है। अब होगा क्या, तुम सट्टा खेल रहे हो, तुम हारोगे या जीतोगे, तुम्हें टेंशन तो रहेगी सट्टे की लाइन में, ठीक है, ऑब्वियसली। पर अगर तुमने घर का खर्चा यूज कर लिया ना, तो तुम्हारे टेंशन के साथ साथ तुम्हारे परिवार वाले भी टेंशन में आ जाएंगे। तो घर का खर्चा मत रखना, वही इसलिए बोलता हूं उतना ही सट्टा खेलो जितना हार बर्दाश्त कर सको, ठीक है। अब चलते हैं डे 5 पे, इमोशनल कंट्रोल डे, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल डे, नो बैट कूलिंग डे, पास बैट्स का रिफ्लेक्शन, बेसिस लॉस चेजिंग गैम्बलर, फैसिलिटी समझो, फैलेसी समझो, ठीक है। डिसिप्लिन रूल सेट करो, डेली स्टॉप लॉस विन गोल, ठीक है, अगर रीच हो जाए तो स्टॉप। टेक्निकीज, प्री कमिटमेंट ऐप नोटिफिकेशन बंद करो, बैटिंग एप्स लॉग आउट कर दो। 25 रूल्स अगर बाद लग बड़ा लग रहा है, 25 अगर 24 आवर्स के बाद अगर लग रहा है तो 25 आवर्स और वेट करो। लॉस चेजिंग सबसे बड़ा दुश्मन है, ठंडा दिमाग रखो, ठीक है। एक चीज और, जैसे कि अब हफ्ते में 7 दिन है ना, तो 7 दिन नहीं खेलना है, एक आध दिन ऐसा रखना है कि आप उस दिन सट्टा नहीं खेलेंगे, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कंट्रोल कैसे करेंगे, अपने दिमाग में बनाओ, आज का दिन जैसे आपने 5 दिन खेल लिया सट्टा या 4 दिन सट्टा खेल लिया, 5वां दिन आपके लिए है नो बैट डे, कुछ नहीं करना है। नो बैट डे में क्या करना है, बैटिंग ऐप को लॉग आउट कर दो, ठीक है। उस दिन जिस दिन आराम कर रहे हो लॉग आउट कर दो। ये सोचो कि क्या गलतियां की है, गलतियां गलतियां नोट करो, ठीक है। गलतियां नोट करो जो पहले की थी, नोट करो गलतियां। जो नो बैड डे है ना, जिसमें आप सट्टा नहीं लगाओगे, उस दिन जिस दिन आराम कर रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, गाने सुनो, पॉजिटिविटी लाओ अपने आसपास, ठीक है। योगा करो, योगा करने से और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। इस सट्टे में पेशेंस और कंसंट्रेशन चाहिए होता है, दोनों चीजें योगा से बढ़ेगी। ये चीजें करो, ठीक है गाइस। ये खुद आजमाई हुई चीजें हैं, करना मैं खुद आजमाता हूँ तभी बोलता हूँ। योगा करना तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, पेशेंस लेवल आ जाएगा, ठीक है। डिसिप्लिन सेट करो, और ये कंट्रोल कैसे करना है, 24 घंटे अपने आप को बैट लॉग आउट कर दो, नोटिफिकेशंस बंद कर दो, ऐप की ऐप ही लॉग आउट कर दोगे तो नोटिफिकेशन कैसे आएगी। और यही सेम सिनारियो आपको तब भी करना है जब आप किसी मैच में बुक सेट कर देते हो ना, तो एक मैच में बुक सेट हो गया, आपका प्रॉफिट बुक हो गया, आपको उस मैच में दोबारा घुसना नहीं है, ठीक है। कंट्रोल करना है अपने आप को, ठंडा दिमाग रखो। देखो, एक दिन में यहाँ करोड़पति नहीं बन पाओगे सट्टे में, ठीक है। एक दिन में आप अपना सारा लॉस कवर नहीं कर सकते, हाँ एक दिन में अपना सब कुछ हार जरूर सकते हो, ये मेरी बात ध्यान रखना। अब फेज 2 पे आते हैं, तो फेज 1 हुआ 5 दिन का, अब फेज 2 स्मार्ट बैटिंग स्ट्रेटेजी, डे 6 से डे 15 तक चलेगा ये। टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाना बेस्ट से बेस्ट प्रेडिक्शन के लिए। सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। और फिर डॉली बैटिंग चैनल में भी ज्वाइन हो जाना। मैच सिलेक्शन, कौन सा मैच खेलो, सिर्फ ऐसे मैच चुनो जिसके इंफॉर्मेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल में दें, ठीक है। टॉप टीम्स, क्लियर पिच एंड नो रेस, कंफर्म प्लेयर्स, ठीक है। जो हम लोग मैच देते हैं ना, ठीक है, तो ऐसे ही मुंह उठा के मैच नहीं दे दिया जाता है आपको टेलीग्राम में। एक मैच के पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत एनालिसिस होती है, घंटों घंटों के एनालिसिस के बाद आपके सामने मैच पेश किया जाता है। तो अपना दिमाग मत लगाएं, हमारे टेलीग्राम चैनल में अगर ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाए, और जैसे हम प्ले कराते हैं, जितनी एंट्री बोलते हैं, जब लॉस कट बुक सेट कराते हैं, कर लो, ठीक है। और खुद का दिमाग मत लगाओ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है, ज्वाइन हो जाना। जैसे ही टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो गया हमारे सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में, वहां पर आपको मेरे दूसरे चैनल डॉली बैटिंग चैनल का भी लिंक मिलेगा, सभी को ज्वाइन हो जाना। और जितने भी है ना, ये बारिश हो रही है कि नहीं, प्लेयर खेल रहा है कि नहीं, सबकी जानकारी हम लोग रखते हैं, तभी आप लोग को प्रेडिक्शन देते हैं, ठीक है। प्लेयर का क्या फॉर्म है, ग्राउंड का क्या रिकॉर्ड है, सब सब
दिमाग में फिट है भाई डेटा, काम ही यही है। इन सभी चीजों को पंटर ध्यान नहीं रख पाता है, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, देखो सिंगल मैच 2 या 3 एंट्रीज रूल। ठीक है, अब मान लीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। ठीक है, आपने 1 एंट्री ले ली, 2 एंट्री ले ली, ज्यादा से ज्यादा 3 एंट्री लेनी है। ये नहीं खाओ खाओ नहीं करना है, ज्यादा खाओगे तो उल्टी हो जाएगी। होता है ना, खाना भी अगर 2 रोटी की भूख है, 6 रोटी खाओगे तो उल्टी कर दोगे ना। तो एक मैच में 3 एंट्री से ज्यादा नहीं लेनी है। ठीक है, कम से कम 1 एंट्री, ज्यादा से ज्यादा 3 से ज्यादा कभी भी नहीं एंट्री लेनी। ठीक है, क्वांटिटी से नहीं क्वालिटी से खेलो। एक फोकस बेट ज्यादा फायदेमंद होती है। ठीक है, ऑड स्टडी, ऑड्स को समझो, ऑड्स को भी समझो क्या भाव चल रहा है, क्या करना है। अच्छे ऑड्स पे एंट्री लो और बुक सेट करो, नॉन कटिंग मत बैठो, अच्छे ऑड्स पे एंट्री लो। अगर मान लो कि हम लोगों ने कोई टीम दी है, जैसे इंडिया है और इंडिया 30 पैसा फेवरेट है, तो थोड़ी ना लगा लोगे यार। 3,000 रुपए के लिए 10,000 रुपए थोड़ी दाव में लगाओगे। कम से कम ऑड्स जो होने चाहिए ना सट्टा खेलने के, 80 पैसा 75 पैसा होने चाहिए फेवरेट, और अगर अनफेवरेट हो अपनी टीम तो और बेटर है। ठीक है, लेकिन जो हम लोग बोले वही खेलना। गाइस टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। ठीक है, आप लोग को बहुत फायदा होगा। और सिर्फ नंबर नहीं है, वो तुम्हारे डिसीजन का रिफ्लेक्शन है। वैल्यू ढूंढो, सिर्फ फेवरेट नंबर नहीं। डे 9 टीम फॉर्म ट्रैकिंग क्या करना है, लास्ट 5 मैचिंग का ट्रेंड देखो कि प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म देखो, ग्राफ बना लो, रन स्ट्राइक रेट इकोनॉमी सिंपल एवरेज देख लो। ठीक है, ठीक है, हर टीम का लास्ट 5 मैच नोट करो, की प्लेयर डिपेंडेंट सब कुछ नोट करो, स्टैट्स पर। ठीक है, अब ये देखो, ये बोलना आसान है पंटर के लिए कि हमने वो बोल दिया कि की प्लेयर देखो, प्लेयर का फॉर्म देखो, स्ट्राइक रेट देखो, एवरेज देखो। इतना पंटर को टाइम नहीं होता और इतना पंटर में दिमाग भी नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। सब कुछ A to Z डेटा जो वीडियो में भी हम लोग बताते हैं, और हर हर चीज का बेस होता है प्रेडिक्शन देने का। हर डेटा के बेस पे ही आपको प्रेडिक्शन देते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म सबके लिए आप जो ज्वाइन हो जाओ, जो भी प्रेडिक्शन मिलती है आपको उसी बेस पे मिलती है, बस फॉलो करो। ठीक है, टेंशन फ्री रहो। मार्केट टाइमिंग, कब बेट लगाना है, अधिकतर बेट कोशिश किया करो रनिंग मैच में लगे। बहुत सी आईडी में तो रनिंग मैच में लगती है, किस आईडी में अगर टॉस से पहले भी लगती है ना, तो भी रनिंग मैच का वेट करो, क्योंकि वो बहुत कुछ ना डिपेंड करता है। ठीक है, और बुक सेट जरूर करो। जब हम लोग चैनल में बुक सेट कराते हैं ना, तो करो, बेवकूफी मत करना। क्या करना है, ऑड्स प्री मैच वर्सेस टॉस के बाद कंपेयर करो। टॉस के बाद कुछ मार्केट ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं, वो बेट फर्स्ट। ठीक है, हु बेट फर्स्ट। पर अगर प्लेटफॉर्म टॉस के बाद बेट्स अलाउ नहीं करता, प्री मैच एनालिसिस पे बेट करना पड़ता है। अगर पिच और प्लेइंग 11 स्टेबल है तो टॉस से पहले बैट करो। अगर टॉस इफेक्टिव है तो स्ट्रांग हो तो टॉस के बाद लगाओ। तो वो तो हम ही लोग प्रेडिक्शन दे देते हैं, अब आप लोग कैसे समझोगे कि क्या टॉस इंपॉर्टेंट है, क्या टॉस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम लोग टॉस से पहले मैच प्रेडिक्शन दे दे रहे हैं तो टॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर हम लोग बोल रहे हैं टॉस के बाद प्रेडिक्शन देंगे, या टेलीग्राम में टॉस के बाद प्रेडिक्शन आ रही, तो समझ जाना टॉस इंपॉर्टेंट था, तभी हम लोगों ने वेट किया। तो 100 बात की एक बात है, टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन होना। लिंक जो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया गया है। ज्वाइन हो जाना सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में। जैसे ही सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होगी, आपको वहाँ पे मेरे दूसरे चैनल डॉली बैटिंग चैनल का लिंक मिलेगा। सभी को डॉली बैटिंग चैनल में जरूर ज्वाइन होना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक अभी डे 10 तक टॉस पॉलिसी चेक करो हर बुक मेकर पर। ठीक है, 10 मिनट 20 मिनट पहले स्टार्ट और स्टेबल होना शुरू हो जाते। ठीक है, और जो है टॉस से 10-20 मिनट पहले स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। टॉस से पहले या बाद, ये डिसीजन मार्केट और इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। कब एंट्रीज लेनी है उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ। जैसे कि मैंने बताया कब एंट्रीज लेनी है, उसके लिए हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। हेडिंग्स, अब जो है डे 11वें पे आ गए हम लोग। हेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, लॉस मिनिमाइज करना। जब मैच ऐसे घूमे कि इनिशियल बेट ऑपोजिट जा रही है, तो पार्शियल बेट हेज कर सकते हो। डबल लेयर स्ट्रेटेजी, सेफ प्लस कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है,
क्या करना है, एक दिन 2 लेयर सेफ लेयर्स, मेजर स्टेक प्लस रिस्क लेयर, छोटा अमाउंट हाई रिवॉर्ड, ठीक है। ये जो डबल लेयर होता है ना, ये आपको क्या करता है, इसमें कम रिस्क होता है और ये स्टेबल बेट होती है, जो डबल लेयर स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। पर ये जो रिस्क लेयर है ना, रिस्क लेयर क्या होता है, जब आपने कोई टीम में एंट्री ली है और उसकी ऑपोजिट टीम, जैसे मान लो इंडिया आपकी टीम है और ऑस्ट्रेलिया 30 पैसे फेवरेट आ गई, तो वहां पर क्या होता है, छोटा अमाउंट है और बड़ा प्रॉफिट है, ठीक है। उसे कहते हैं रिस्क लेयर्स, ठीक है। और अगर 80 पैसे की टीम पे एंट्री ले रहे हो, फेवरेट 90 पैसे की टीम, तो वो स्टेबल बेट है, डबल लेयर है वो, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए अगर आपने कभी इंडिया ली है, तो अगर आपने 80 पैसे पे एंट्री ली है ना एक इंडिया फेवरेट पे, तो ऑस्ट्रेलिया 30 पैसे फेवरेट आने पे एंट्री जरूर लेना भाई इंडिया पे, तभी फायदा होगा, क्योंकि उसमें छोटा अमाउंट आप लगाओगे पर रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा, ठीक है। उसको कहते हैं रिस्क लेयर्स। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। 12वां दिन है ये, 12वें दिन पे आ गए हम। सेफ लेयर्स बैंगलोर को प्रोटेक्ट करता है रिस्क लेयर बैंक। देखो सेफ लेयर जो होता है ना, जो सेफ, जो मैंने बताया अभी कि वो सेफ है, तो आपके बैंक रोल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ना वो नुकसान में जाने देगा ना घाटे में जाने देगा। और जो रिस्क लेयर है ना, आपके बैंक रोल को बढ़ा देगा। क्यों? आप बैंक रोल से तो कम ही पैसा लगा रहे हो ना, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। सेफ मार्केट डिफाइन करो, मैच विनर गुड ऑड्स। सेफ मार्केट क्या होती है? मैच विनर और गुड ऑड्स, ठीक है। रिस्क मार्केट डिफाइन करो। रिस्क मार्केट क्या होता है? विकेट कॉल है, सेशन है, इसमें रिस्क है। मैच में रिस्क नहीं है, ठीक है। और कसीनो से भी बचना है गाइस। कसीनो तो सबसे बड़ा रिस्क है। ऐसा ना हो क्रिकेट में जीत के कसीनो में हार जाओ। कंट्रोल करना अपने आप को। डे 3 जर्नल मेंटेन, हर बैट लिखो। जो भी बैट लगाते हो ना, हर बैट लिखो कि कितने ऑड्स पे आपने बैट लगाया, कितने पे बुक सेट किया या नहीं किया, कितना प्रॉफिट बना है, सब आपको एक्सेल शीट में लिखना है। सैंपल एंट्री, ठीक है। ये सब कुछ आपको करना है कि पिच बैटिंग थी, सब वो बना लेना कॉलम्स एक्सेल शीट पे, ठीक है। सब चीजें सीखनी है आपको। ये इसीलिए बोल रहा हूँ एक्सेल शीट पे डेटा रखने के लिए, क्योंकि एक्सेल शीट ना अगर एक बार बना लोगे ना, तो जीवन भर वो डेटा हमेशा रहेगा। पेन वेन से मत लिखना। पेन वेन से यार कभी रजिस्टर खो गया तो ढूंढते रहोगे, ठीक है। डिजिटल हो गया, डिजिटल इंडिया है, चलते रहो, डिजिटली चलो। एक्सेल शीट बना लेना और यहाँ पे सारी चीजें करो। यही तुम्हारा, ये जो आप लिखोगे ना डेटा, ये आपका टीचर होगा। क्यों टीचर होगा? कहाँ गलती की थी, कहाँ कितना प्रॉफिट हुआ था, कहाँ मैंने ऑड्स ली थी, आपको सब पता होगा। और ये करीबन 6 महीने बाद भी देखोगे ना तो पता रहेगा, ठीक है। रिजल्ट क्या था, प्रेडिक्शन क्या दी गई थी, ठीक है। अब यहां तक आए हो तो टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाना, है ना गाइस। टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में हमारे टेलीग्राम चैनल सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। जैसे ही सॉल्यूशन ऑफ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो गया, आपको वहाँ पे मेरे दूसरे चैनल डॉली बैटिंग चैनल का लिंक मिलेगा। सभी को ज्वाइन होना है गाइस। एक बार ज्वाइन होकर देखिए, अच्छों के लॉस कवर करा दिए हम लोगों ने फ्री में, ठीक है। और बहुत से लोगों को कराते हैं मार्केट से, तो यार अच्छी प्रेडिक्शन है। जहां पे मार्केट स्ट्रेट लॉस कराते हैं ना, मार्केट के सारे टिप्पर्स, बाकी टिप्पर्स, वहां पे हम लोग स्ट्रेट मैच में भी ना आप लोगों को, या तो मैच विनर पूरा हमारी टीम जीतती है, और नहीं भी जीतती ना तो बुक सेट हो जाता है, ठीक है। हम लोग नॉन कटिंग में बिलीव नहीं करते, बुक सेट मैटर करता है और हम लोग वो करवाते हैं। तो हम लोगों का अगर आपको काम देखना है तो जाके टेलीग्राम चैनल में देख सकते हो, बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, कुछ भी डिलीट नहीं किया जाता है कभी भी, ठीक है। मिड टर्म रिव्यू, अब 14 दिन हो गए हैं तो अब रिव्यू करो। 2 वीक का था ना, क्या देखना है अब? 2 वीक देखो, प्रॉफिट में हो लॉस में हो, ठीक है। अगर आप लोग हम लोग को फॉलो कर रहे हो तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग बोले आपको कि आप बुक सेट कर लो, तो क्या पता आपने वो बुक सेट नहीं किया और वहां से जो है अपनी टीम बुक सेट कराने के बाद हार गई। तो वो भी देखो एक्सेल शीट में कि जब अगर उस चैनल में आपको बुक सेट कराया गया था तो आपने किया था, अगर नहीं किया गया था तो वो गलती दोबारा मत करना, ठीक है। ये 14 दिन हो गए ना, आप पहले दिन से कर रहे हो और 14 दिन हो गए, तो आज आपको ब्रेक लेके देखना है कि अगर आपने मेरी प्रेडिक्शन फॉलो की, हमारी प्रेडिक्शन फॉलो की, तो हम लोगों के जो मैचेस थे
आप उसी मैच पे खेले या ऑपोजिट गए हम लोगों के, हम पे बिलीव नहीं किया, या जब हमने बोला बुक सेट कर लो तो आप नॉन कटिंग बैठे, क्या क्या किया, कितना प्रॉफिट में रहे, सब ध्यान रखना है। ठीक है, 15 दिन, देखो 15 दिन, नो नो बैड डे, रीसेट करो अपना पूरा दिमाग, रेस्ट करो, चिल रहो, देखो कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट जोड़ो। हाँ, और सबसे बड़ी बात, जो सबसे मेन बात है भाई, विड्रॉवल लेते रहना, ठीक है। आईडी में पैसे मत रखना, प्रॉफिट अमाउंट हमेशा विड्रॉ करते रहना, जितना भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अमाउंट विड्रॉ करते रहना, ठीक है। और आगे बताऊंगा कि जो बेटिंग से पैसा आता है उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, वो आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर इमोशनल प्रेशर हो तो एक्स्ट्रा रेस्ट ले लो, अगर कुछ लाइफ में कुछ दिक्कत चल रही है, फैमिली कलेश चल रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो आराम करो, रेस्ट करो, ठीक है। आप टेंशन मतलब प्रॉफिट एंड रिकवरी विड्रॉवल, ठीक है। जीता हुआ अमाउंट विड्रॉ करो, ठीक है। मैच टाइप स्पेशलाइजेशन, क्या करना है कि फॉर्मेट पे स्पेशलाइज करो। अब आप देखो कि आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस फॉर्मेट में होता है, T20 में होता है, ओडीआई में होता है, टेस्ट में होता है। अगर आपका सबसे ज्यादा प्रॉफिट T20 में होता है तो फोकस करो T20 खेलने में, ठीक है। और अगर आपका सबसे ज्यादा लॉस होता है टेस्ट मैच या ओडीआई में तो आप स्किप कर दो। जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है आपको, मतलब एज अ पंटर, जिसमें आपको लगता है कि मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है हमारी टिप्स पे, तो आप खेलो उसी फॉर्मेट में खेलो गाइस, ठीक है। 14 दिन सिर्फ एक फॉर्मेट पे खेलो, ठीक है। जैसे कि आपको T20 फॉर्मेट में पैसा बन रहा है, अब 14 दिन T20 फॉर्मेट खेलो ना, ओडीआई में मत खेलो, टेस्ट में मत खेलो। जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स बने रखना महंगा पड़ता है, ठीक है। अब आपको है कि अगर आपको ओडीआई में भी लॉस हो रहा है, जैसे ओडीआई में लॉस हो रहा है, T20 में आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब क्यों T20 में प्रॉफिट होता है, T20 है छोटा गेम, उसमें चाहिए होता है कम पेशेंस, ओडीआई और टेस्ट मैच में चाहिए होता है ज्यादा पेशेंस, उतना आपके पास है नहीं, तो आप T20 खेलो, सभी खेलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डे 17 हो गया, अब डे 18 लाइव सेशन लर्निंग, मैच देखो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने प्रेडिक्शन दे दी तो तुम लोग बैठ गए हो कि हाँ भाई हम लोग तो आपको बताइए, सर और मैम तो आपको बता ही देंगे चैनल में कब बुक सेट करना है। ऐसा नहीं करना है, सर और मैम के भरोसे नहीं रहना है, लाइव मैच देखना है। बुक सेट हम लोग तो करा ही देते हैं, लेकिन कई कई बार अगर रेट आ जाए तो आप लोगों को खुद भी सेल्फ बुक सेट करना है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग लाइव मैच देखोगे। लाइव मैच देखो, ऑड्स को ऑब्जर्व करो कि ऑड्स कितना ऊपर नीचे जाता है रनिंग मैच में, कैसे रॉड्स भाग रहा है, सब कुछ रखो, स्क्रीनशॉट्स रखो ऑड्स के यार, सब चीजें रखो अपने पास, और मैच देखो। ये नहीं कि बैट लगा के सो गए, नहीं, ये तो कभी करना ही नहीं है। मैच टाइम में एक्टिव रहना है, मैच पे नजर होनी चाहिए, ठीक है। एक्शन चाहिए, एक मैच लाइव देखकर 10 लर्निंग लिखो, लिखो कि क्या सीखा है तुमने, ऑड्स क्या था, कैसी टीम क्या खे, ऑड्स क्या हुआ था, कैसा ऑड्स भागा था, विकेट गिरे तो कैसा ऑड्स था, चौका लगा तो कैसा ऑड्स था, सब पे रखो कब तुमने बुक सेट किया। टीम कॉम्बिनेशन नॉलेज 11 का इम्पैक्ट, ठीक है। प्लेइंग 11 चेंज को बैट डिसीजन में इंक्लूड करो। हाँ, ये तो देखो प्लेइंग 11 में अगर कोई चेंज होती है तो हम लोगों की प्रेडिक्शन में भी चेंज होता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई कई बार हुआ है कि हम लोगों को कोई लगा है कि ये टीम जीतेगी, पर जब प्लेइंग 11 आती है कोई मेन प्लेयर ही नहीं खेलता तो चेंज भी हो जाता है गाइस। तो ये सब तो हम लोग कर लेते हैं, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक, सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और जैसे ही सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे, आपको वहाँ पे मेरे दूसरे चैनल डॉली बैटिंग चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। 20वें दिन पे आ गए, इन सभी चीजों को पंटर ध्यान नहीं रख पाता, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाए, ठीक है। अवॉइड ट्रैप्स, ट्रैप्स को अवॉइड करो। अब ट्रैप क्या होता है, जैसे कि आप बैटिंग आईडीज में पैसे डलवाते हो ना, तो आपको आता है इतना पैसा डलवाओगे तो मिलेगा इतना बोनस, तो यार बोनस से बच के, क्योंकि पंटर लालच में रिचार्ज तो करा लेता है, पर बोनस के भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो पढ़ो, ठीक है। लेट हाइप मत करो, उस टिप्पर को फॉलो मत करो, ठीक है, जो बोले कि गारंटीड विन करा दूंगा, जिंदगी बदल दूंगा, मैं ही अंबानी बना दूंगा, करोड़पति बना दूंगा। ऐसा नहीं होता भाई, किसी टिप्पर में दम नहीं है यहाँ पे जो बोले कि मेरे पास फिक्स रिपोर्ट है,
ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि फिक्स रिपोर्ट है, वो आज तक स्टेडियम के गेट पे भी नहीं गए हैं। मैच तो देखने की बात करो, स्टेडियम के गेट तक नहीं गए हैं वो लोग, कि उन लोग की औकात ही नहीं है। तो सिर्फ झूठी बोलना है कि फिक्स रिपोर्ट है। ये हाइप से बचो, फिक्स कुछ नहीं होता भाई, इस जीवन में कुछ भी फिक्स नहीं है। चेजिंग बिग ऑड्स विदाउट एज, अच्छे ऑड्स का वेट करो। अगर ऑड्स नहीं आ रहा है, मैच में एंट्री नहीं हुई है, तो जबरदस्ती ऑपोजिट जाने की जरूरत नहीं है। जब हमारी प्रेडिक्शन फॉलो करोगे ना, रेट आएगा तो हम लोग खुद एंट्री दे देंगे। अब जिसमें नहीं आया नहीं आया, कोई बात नहीं। अब क्या होता है, जिसमें ऑड्स नहीं आया तो आप कहते लगेगा कि आप लोगों को एज अ पंटर लगेगा कि मैं इस मैच में बैट नहीं लगा पाया। और आप समझो कि रेट नहीं आया पर आप मैच में बैट नहीं लगाए, तो आप पैसे जीते नहीं, तो हारने से भी तो बचे ही हो ना। तो ये चीजें ध्यान रखो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन रहो, अनम्यूट कर दो और नोटिफिकेशन का वेट करो। बी अवेयर ऑफ बुक मेकर प्रमोशन दैट ट्रैप, ठीक है। मैंने बोला ना, जो होता है कि बोनस मिलेगा, बोनस के भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, ठीक है। इमोशनल बैट नहीं करना है। मानता हूं कि इंडिया टीम आपकी फेवरेट है, मानता हूं कि रोहित शर्मा आपका फेवरेट है। जहां पे इमोशनल आ रहा है ना, इमोशन आ रहा है बैट के लिए, तो बैट स्किप कर दो, मत लगाओ। अगर आप चाहते हो कि इंडिया जीते, चाहते हो कि आरसीबी जीते, चाहते हो कि मुंबई जीते, और उसी पे पैसा लगाना चाहते हो, भले वो टीम डिजर्व नहीं करती, पैसा मत लगाओ। हाँ, सपोर्ट करो पर पैसा मत लगाओ। अच्छे ऑड्स हो तभी खेलो जब आपका एज क्लियर हो, ठीक है। डेली रिकवरी टारगेट रखो। अब मान लो हफ्ते का आपको 5,000 25,000 रुपए करना है रिकवरी, ठीक है। तो आपको एक दिन में कितना करना है, 4,000 लेके चलो, या 4,000 से भी कम बैठेगा, ठीक है, अगर 7 दिन खेलते हो। अब मैं तो सजेस्ट करूंगा 5 ही दिन खेलो, अगर 5 दिन खेल रहे हो तो मान लो, क्योंकि देखो काम भी तो होता है ना यार, एक लाइफ में टेंशन बहुत होती है, और जब टेंशन होती है तो सट्टा नहीं खेलते। तो मान लो कि आप 1-2 दिन नहीं खेलोगे, 5 ही दिन खेल रहे हो हफ्ते में, तो एक 25,000 रुपये अगर आपको एक हफ्ते में जीतने हैं, तो हर दिन 5,000 जीतने हैं। अब अगर लेट सपोज कि आपने पहले मैच में बेट किया और आपका 5,000 रुपये आ गए दिन का प्रॉफिट, तो आप पूरे दिन बेट मत करो भाई, रेस्ट करो, सो जाओ, ठीक है। अगर लॉस है तो रिकवरी टारगेट नेक्स्ट दिन रखो। हाँ, मान लो कि किसी दिन आपका लॉस हुआ है, तो ये मत सोचो कि मैं आज ही बुक्की से लेके जाऊंगा, ठीक है। छोटा टारगेट रखोगे तो प्रेशर कम होगा, इसलिए तो बोला जैसे हर दिन 5,000 10,000। वो डिपेंड करता है कि आप पैसा कितना आ रहे हो। अब कोई 10 लाख आ रहा है तो उसको तो ज्यादा ही जीतने पड़ेंगे ना भाई, ठीक है। टेलीग्राम पे हमें फॉलो करो, हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ। अपना दिमाग मत लगाओ, पंटर अपना दिमाग लगाता है ना तभी हारता है। उनको लगता है कि सर और मैम ने बुक सेट करा दिया है, सर और मैम डर गए। अरे भाई, डर नहीं गए, जो मैच में हम लोग देख रहे हैं ना, तुम लोग नहीं देखते। तो भैया बुक सेट जब कराया जाए तो कर लो, क्योंकि क्या होता है, तुम लोग बुक सेट नहीं करते हो, और अंत में तुम्हें बाद में पता चलता है मैच का रिजल्ट के बाद कि क्यों बुक सेट कराया गया था। तो जो प्रॉफिट बन रहा है ले लो, ठीक है। जब हम लोग बुक सेट बोले, आंख बंद करके कर लो। वीकली समरी, वीकली ऑडिट्स करते रहो, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, बिगेस्ट विन क्या थी, बिगेस्ट लॉस क्या था, एवरेज ऑड्स किस ऑड्स पे एंट्री लेते हो, एक्सेल शीट बना लेना, ठीक है। अब 3 इंप्रूवमेंट लिस्ट करो। हाँ, ऐसे 3 इंप्रूवमेंट भी लिस्ट करो जहां पे आपने अपनी आदतें सुधारी है। जो लॉस रिकवर हो रहा है, आपने आदत सुधारी है, तो क्या आपने गलती की थी जो आपने सुधार ली है, ठीक है। रिस्क फ्री बोनस यूटिलाइजेशन, बोनस भी अगर आपको कोई कहीं मिल रहा है तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ो, ठीक है, और उसका सही से यूज करो, बोनस का भी, ठीक है। बोनस टर्म्स ध्यान से पढ़ो, ओनली यूज इफ टर्म्स फेवरेबल हो। अगर टर्म्स अच्छे हो, टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे हो, तो बोनस लो, नहीं तो उतना रिचार्ज ही मत करो लालच में कि बोनस मिलेगा सही से। उसके रूल्स को समझना जरूरी है। इमोशनल लेस डिसीजन लो, सट्टे में इमोशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जितने भी चेकलिस्ट पहले बनाए हैं कि मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, वो सब फॉलो करो। फाइनल रिकवरी, फेज 4 में आ गए हो, फेज 1 से लेके फेज 4 में आ गए हो आप। चौथा पड़ाव है आपके लॉस रिकवरी का, ठीक है। अब लॉन्ग रिकवरी, फाइनल रिकवरी एंड लॉन्ग सेटअप। टोटल रिव्यू, फुल ऑडिट करो, क्या करना है, पूरे 25 दिन का परफॉर्मेंस प्रॉफिट बनाओ। 25 दिन आपने लॉस रिकवरी मोड में चलाए, देखो कितना लॉस हुआ है, 25वें दिन क्या प्रॉफिट हुआ है। लॉस तो होगा ही नहीं, ये चीजें ध्यान रखोगे तो प्रॉफिट ही होगा,
कितना प्रॉफिट हुआ उसकी गारंटी मेरी है गाइस, प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। प्रॉफिट रखो। अगर आपको ये 25 दिन खेल के प्रॉफिट हुआ है तो 26वें दिन आपने ऑडिट किया है, आपको प्रॉफिट हुआ है तो इसको 3 महीने चलाओ, 90 डेज का चैलेंज लो आपकी, ठीक है। सबसे बड़ी बात, विन रेट कैलकुलेशन करो, कितना एक्यूरेसी मतलब जीते हो, ठीक है। किस एवरेज ऑड्स पे एंट्री ली, रिवर्सिनेशन क्या करना है, ठीक है। मार्केट मैच टॉप बैट्समैन अवॉइड ओवर डेविस्टेटेड, फोकस कम हो जाएगा, ठीक है। अधिकतर कोशिश करना है कि मैच विनर पे ज्यादा पैसा लगाओ, ठीक है। मान लो अगर सेशन खेलते भी हो तो अपनी एक लिमिट का 25% से सेशन खेलो, टॉस खेल रहे हो तो अपनी एक लिमिट का 50% लगा सकते हो, फुल अमाउंट नहीं लगाना है टॉस और सेशन में, चीजें ध्यान रखो। और अगर आपको सूट नहीं करती है, ऐसा है कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मैं सेशन में ही पैसे हारता हूं सर, अब सेशन मत खेलो, सिंपल सी बात है, मैच विनर पे खेलो, बुक सेट करो, ठीक है। स्मॉल बैंक रोल अपग्रेड करो जब रिकवरी स्टेबल हो, जब आप देखो कि रिकवरी सही से हो रही है तो थोड़ा अमाउंट बढ़ा भी सकते हो अपना खेलने का, ठीक है। जब कंसिस्टेंसी प्रॉफिट और ड्रॉ डाउन हो तो बैंक रोल सेफ तरीके से इंक्रीज कंसीडर करो, 10-20% बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। मुद्दे की बात बताऊंगा कि पैसा लगाना कहाँ है जो सट्टे से जीते हुए, ठीक है। क्राइटेरिया डिफाइन करो, ठीक है। फेस इंक्रीज रखो, जब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हो तो बैंक रोल बढ़ाओ, बिल्कुल बैंक रोल बढ़ाओ, जब जीत रहे हो तो थोड़ा बहुत बढ़ाओ, ठीक है, 10-20%। अब क्या है कि आपका पैसा रिकवर हो गया है, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ समझना, किसी ने 2 लाख रिकवर किए, किसी ने 20 लाख रिकवर किए, तो जितना आपने रिकवर किया है ना यार उसको सही चीज पे लगाओ। अब ये मत कर देना कि सट्टे का पैसा जीत के उसको आप शेयर मार्केट में लगा दो, नहीं। एक तो खुद सट्टे का पैसा जीते हो, रिस्क लिया है आपने, आपका लॉस रिकवर किया है, सट्टे के पैसे को शेयर मार्केट में कभी मत लगाना, ठीक है। मतलब शेयर मार्केट इससे भी बड़ा खतरनाक है, तो ये चीज मत करना। अब आपको सट्टे के पैसे को क्या करना है, 2-3 लाख है तो गोल्ड खरीद लो, 20-25 लाख जीते हो, 30 लाख जीते हो तो जमीन ले लो यार, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। सट्टे के पैसे को सही जगह लगाना, सट्टे के पैसे को कभी भी शेयर मार्केट में ट्रेड पे मत लगा देना, ठीक है। चीजें ध्यान रखो, अगर कम पैसे जीते हो 2 से 3 लाख रुपए तो गोल्ड ले लो, गोल्ड का भी रेट बढ़ता रहेगा, ज्यादा पैसे जीते हो तो प्रॉपर्टी ले लो यार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, 30 दिन का प्लान बता दिया गाइज आपको, डे 1 से डे 30 तक। आप बताइए वीडियो कैसी लगी, ठीक है। मानता हूं कि थोड़ी लंबी वीडियो हो गई होगी पर पूरा आपको मैंने समझा दिया है, उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आपको समझाया है सब आप समझोगे और आपका लॉस रिकवर होगा। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना ना भूलें, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। जैसे ही सॉरी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे आपको वहां पे मेरे दूसरे चैनल डॉली बटिंग चैनल का भी लिंक मिलेगा, सभी को डॉली बटिंग चैनल में जरूर ज्वाइन होना है और टेलीग्राम में तो जरूर ज्वाइन होना है गाइस, ठीक है। कमेंट करो कैसी लगी वीडियो, ठीक है, कमेंट करके अपनी राय बताओ। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।